Hello guys. 10th April, birth anniversary of Dr. Hahnemann, founder of homeopathy, Dr. Samuel Hahnemann. इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है हम वर्ल्ड होम्योपैथिक डे इस नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन थे डॉक्टर हैनेमन? इनकी डिटेल लाइफ हिस्ट्री आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि सेकंड ईयर BHMS के सिलेबस को एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। डॉक्टर हैनेमन वॉज बोर्न ऑन 10th of April 1755, 10 अप्रैल 1755 में मीजन नाम के एक गांव में, जो कि सैक्सनी स्टेट है जर्मनी का, उसके अंदर उस गांव में उनका मीजन गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम गॉटफ्रीड हैनेमन था, जो कि एक पोर्सिलिन पेंटर थे, और उनकी माँ का नाम जोहाना क्रिश्चियाना था। ही वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज मदर एंड फादर। तो उनके माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब थे। तो उनका एजुकेशन कैसे हुआ ये हम देखेंगे। तो एजुकेशन उनका 1767 से 1779 इन इयर्स में हुआ। तो एजुकेशन बोलते ही सबसे पहला रोल आता है माता और पिता का। तो इसी तरह से हैनेमन के माता और पिताजी ने उनको पढ़ना और लिखना सिखाया। जैसे ही उनकी उम्र हो गई तो उनके उम्र के 12वें साल में उन्होंने हैनेमन जी को उनके माता पिता ने अपने टाउनशिप के एक स्कूल में एडमिशन कराया उनका, जिस स्कूल का नाम था प्रिंस स्कूल। तो प्रिंस स्कूल में जो रेक्टर थे, जिनका नाम था मैजिस्टर मुलर, उन्होंने हैनेमन को अपने खुद के बच्चे के जैसा प्यार दिया। द रेक्टर ऑफ प्रिंस स्कूल मैजिस्टर मुलर लव्ड हिम एज ही वाज हिज ओन चाइल्ड। तो उसके बाद उनके पिताजी इतने गरीब थे कि वो उनके इकलौते बच्चे का, मतलब जो इकलौता उनका मेल बच्चा था, उसका भी एजुकेशन वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, तो अब जो हैनेमन थे उनको रिपीटेडली स्कूल से दूर लेके जाने के लिए ट्राई किया। मतलब क्या, वो लेके चले गए उनके काम में हाथ बटाने के लिए। फिर एक टाइम पे तो उन्होंने पूरे 1 साल के लिए हैनेमन को स्कूल से दूर लेके चले गए। लेकिन जो टीचर्स थे उनको इस बारे में फिक्र होने लगी, क्योंकि हैनेमन ये एक बहुत ही ब्राइट चाइल्ड थे। मतलब वो उनके स्टडीज में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे का ऐसा नुकसान होते हुए देखकर टीचर्स को फिक्र हुई। तो टीचर्स ने क्या किया, उनके जो पिताजी थे गॉटफ्रीड हैनेमन, इनको कन्विंस करने का ट्राई किया, पर वो तो क्या करते, उनके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी। तो उन्होंने क्या किया, जो टीचर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हैनेमन की 8 साल की पूरी जो स्कूलिंग की फीस थी वो माफ की जाए। और इसी तरह से हेल्प हुई हमारे हैनेमन जी को, और उन्होंने अपनी स्टडीज उस स्कूल में कंप्लीट की। अब वक्त बढ़ रहा था, वैसे ही हैनेमन जी बड़े हो रहे थे। बड़े होते होते वो स्कूल छोड़ने का टाइम आ गया था। स्कूल लिविंग सेरेमनी आ गई, और स्कूल लिविंग सेरेमनी में इस यंग स्कॉलर ने एक लैटिन ओरेशन कंपोज किया और उसको डिलीवर भी किया उन सब बच्चों के सामने, जिस लैटिन ओरेशन का नाम था द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। अब हो गया इस स्कूल के बारे में, जो था टाउन स्कूल। अब जब उन्होंने ये टाउन स्कूल छोड़ा तो अब वो चले गए लेप्जिग नाम के सिटी में। लेप्जिग में जाते समय उनके पिताजी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एडवाइस दी, जो कि बहुत फेमस है, जिसको जो उनके पिताजी ने उनको टाउन छोड़ते समय एडवाइस दी थी, वो थी प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट विच इज गुड। मतलब क्या, सब चीज का नॉलेज लो, लेकिन वही पकड़ो, उसी पे फोकस करो जो तुम्हारे काम की है, जो अच्छी है। तो उसके बाद जब वो लेप्जिग में गए थे, गरीबी तो वैसी ही थी, तो इस गरीबी का क्या करे, उनको उनके खाने पीने के लिए कुछ काम तो करना था। तो फिर उन्होंने जर्मन और फ्रेंच इन लैंग्वेज की टीचिंग चालू की। अब ये टीचिंग वो करते थे, और इससे उन्होंने समहाउ उनका ब्रेड और बटन अर्न करा, मतलब उनका खर्चा निकाला इस टीचिंग के साथ। अब टीचिंग के साथ उन्होंने लैंग्वेजेस, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, 1 डजन लैंग्वेज, मतलब उनको 12 लैंग्वेजेस आती थी। अब ये 12 लैंग्वेजेस के मास्टर थे, तो उन्होंने क्या किया, जो अलग अलग लैंग्वेजेस के बुक्स थे उनको जर्मन में ट्रांसलेट करना चालू कर दिया। तो जर्मन में ट्रांसलेट करते थे, तो ही वॉज अ मास्टर ऑफ 12 लैंग्वेज, जिसमें जर्मन, फ्रेंच, इटलिक, अरेबिक, हिब्रू, ये ऐसे बहुत से लैंग्वेज के वो मास्टर थे। फिर उसके बाद जो लेप्जिग थी, उस लेप्जिग सिटी में मेडिकल स्टडीज के एडवांटेजेस बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो लेप्जिग में स्टडी ले रहे थे। अब लेप्जिग का पार्ट खत्म हो गया, अब वो जाते हैं वियना इस सिटी में। वियना ये सिटी उस टाइम पे हायर मेडिकल स्टडीज के वास्ते बहुत ज्यादा फेमस थी। अब वियना में ब्रदर्स ऑफ मर्सी नाम का एक हॉस्पिटल था। ब्रदर्स ऑफ मर्सी नाम के हॉस्पिटल में उस टाइम के एक फेमस फिजिशियन, जिनका नाम था वॉन कॉरिन, वो प्रैक्टिस करते थे। अब हैनेमन इतने ब्राइट थे कि वो वॉन कॉरिन के एक फेवरेट प्यूपिल बन गए। अब वॉन कॉरिन ने सिर्फ हैनेमन जी को ये अपने साथ के जो उनके प्राइवेट पेशेंट्स थे उनको देखने के लिए
परमिशन दी, तो हैनेमन जी को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। तो इस ब्रदर्स ऑफ मर्सी हॉस्पिटल के बाद जो गवर्नर था ट्रांसिल्वानिया स्टेट का, उसने डॉक्टर हैनेमन की एबिलिटीज रिकॉग्नाइज की और उसे ऑनरेबल टर्म्स पे उसका फैमिली फिजिशियन और लाइब्रेरियन बोल के उसके साथ हरमन स्टेड को लेके चला गया। कौन लेके चला गया? प्रिंस ऑफ ट्रांसिल्वानिया। नाम क्या था उस प्रिंस का? बैरन वॉन ब्रुकेंटल। ये हैनेमन को लेके गया। तो क्या बोल के लेके गया? उनका फैमिली फिजिशियन और लाइब्रेरियन बोल के। जब वो गए तो वहां के उसके लाइब्रेरी में बहुत से बुक थे। तो उस बुक से हैनेमन जी को कोलैटरल साइंस की बहुत सी नॉलेज हासिल हुई। इसी तरह से उनका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। 1 से 1.5 साल तक वो उस जगह पे उन्होंने वो जॉब की हरमन स्टेड में। फिर उसके बाद वो गए एर्लैंगन में। एर्लैंगन में वो किस लिए गए? एमडी उनकी कंप्लीट करने के लिए। तो अब जब हम एमडी करते हैं तो थीसिस का एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। तो उनके थीसिस का सब्जेक्ट था द कंसिडरेशन ऑफ इटियोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स ऑफ स्पाज्मोडिक अफेक्शन। ईयर 1779 में डॉक्टर हैनेमन इन्होंने उनकी एमडी की डिग्री कंप्लीट की। अब एमडी की डिग्री के बाद आता है उनकी मेडिकल प्रैक्टिस। तो मेडिकल प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट की हेडस्टेड नाम के शहर में। हेडस्टेड नाम के शहर में उन्होंने जब अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की तो 9 मंथ के बाद ही उन्होंने अपना पहला घर बनाया। पहला घर उन्होंने डेसाउ नाम के विलेज में बनाया। डॉक्टर हैनेमन इनका केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो वो हेसलर्स फार्मेसी में वो कंटिन्यूअसली वहां पे जाने लगे। जब वो हेसलर्स फार्मेसी में जाने लगे तो उनकी मुलाकात हुई जोहाना लियोपोल्डाइन हेनरिट कुचलर, जो कि हेसलर्स की जिनकी वो फार्मेसी थी उनकी स्टेप डॉटर थी। तो इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने शादी करने का फैसला किया। तो 17 नवंबर 1782 में इन्होंने शादी की। और शादी के टाइम पे डॉक्टर हैनेमन, इनकी उम्र थी 27 साल और उनकी जो बीवी थी जिनका नाम था जोहाना लियोपोल्डाइन हेनरिट कुचलर, इनकी उम्र थी 18 साल। तो इन्होंने शादी की और अपना पहला घर जो इन्होंने बनाया शादी के बाद वो बनाया गोमेन में। उसके बाद जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी हेनेरिटा, वो पैदा हुई 1783 ईयर में। जैसी ही शादी हुई उसके बाद डॉक्टर हैनेमन के कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए। वो आर्टिकल जो मेडिकल इसेस थे वो 2nd वॉल्यूम ऑफ क्रिब्स जर्नल में पब्लिश हुए। और जो उन्होंने ट्रांसलेशन किए थे इंग्लिश से जर्मन में जो सेवरल बुक्स के, वो पब्लिश हुए हॉफलैंड जर्नल में। इसी टाइम में उन्होंने अपना पहला ओरिजिनल वर्क जो था ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोपुलस कोर्स, ये डॉक्टर हैनेमन का पहला ओरिजिनल मेडिकल वर्क था, वो उन्होंने पब्लिश किया। इसी टाइम पे वो एलोपैथिक प्रैक्टिस से डिससेटिस्फाइड थे। मतलब उनको उस टाइम की जो एलोपैथिक प्रैक्टिस थी वो उनको अच्छी नहीं लग रही थी, उनको वो एब्सर्ड ट्रीटमेंट्स लग रही थी। और इसके आगे ही आता है, और यही जो उनको जब ये एलोपैथिक प्रैक्टिस अच्छी नहीं लगने लगी, वहीं से शुरू होता है दौर होम्योपैथी का। तो गाइस अब हम देखते हैं होम्योपैथी की डिस्कवरी कैसी हुई थी। जब डॉक्टर हैनेमन मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे नियरली 1789-1790, इस टाइम में वो बहुत उनको डिससेटिस्फैक्शन था इस एलोपैथिक ट्रीटमेंट से। जैसे कि बहुत से ऐसे जो एलोपैथी के उस टाइम पे ट्रीटमेंट थे, जैसे कि वो लीच का एप्लीकेशन था, अलग अलग बहुत से जो अगर गैंग्रीन हुआ तो पूरा पैर कट करके डालते थे। तो ऐसे बहुत से एब्सर्ड ट्रीटमेंट वो टाइम पे एलोपैथी में चल रहे थे। तो डॉक्टर हैनेमन को लगा ये ट्रीटमेंट से ज्यादा ये तो सफरिंग दे रहे हैं पेशेंट्स को। हम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं क्यूर के वास्ते और हमें उन्हें क्यूर की जगह हम उनको क्या दे रहे हैं? सफरिंग दे रहे हैं। तो इसी की वजह से डॉक्टर हैनेमन इन्होंने एलोपैथिक प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? वही उनका पहला वाला काम, ट्रांसलेशन। तो उन्होंने वेरियस लैंग्वेजेस में के जो बुक थे, या मेनली इंग्लिश लैंग्वेज में के जो बुक थे, उसको जर्मन में ट्रांसलेट करना चालू कर दिया। बहुत से बुक वो ट्रांसलेट करते थे। जब ये वो वेरियस ट्रांसलेशन कर रहे थे तभी उनके हाथ में आई क्यूलेन की मटेरिया मेडिका। अब कौन थे क्यूलेन? क्यूलेन थे मेडिसिन के प्रोफेसर थे वो लंदन यूनिवर्सिटी में। और उन्होंने उनके जो मटेरिया मेडिका थी उसके 20 पेजेस दिए थे। किस चीज को दिए थे 20 पेजेस? तो जो सिंकोना बार्क थी उसने उस टाइम का फीवर उसको क्यूर किया था। तो जिस तरह से वो सिंकोना बार्क ने उस फीवर को क्यूर किया था, ये क्यूलेन ने 20 पेजेस में लिखा था। और उन्होंने इस क्यूरेटिव जो पावर थी सिंकोना बार्क की, उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया था कि सिंकोना बार्क जो है, सिंकोना बार्क या पेरुवियन बार्क जिसे हम बोलते हैं, वो टेस्ट में बिटर है, इसीलिए वो
फीवर को क्योर करती है। लेकिन जो अपने हैनेमन थे वो लॉजिकल माइंड से थिंकिंग करते थे। उन्होंने ऐसा थिंक किया कि अगर वो बीटर है, इसीलिए अगर वो क्योर करती है फीवर को, तो दुनिया में बहुत सी चीजें बीटर है, वो सब चीजों ने फीवर क्योर करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो फिर सिंकोना मार्की क्यों फीवर क्योर करती है? उनके लॉजिकल माइंड में ये बात घुस गई और उन्होंने इस बात पे थिंकिंग करना चालू कर दिया। तो फिर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो अपना जूस बनाया सिंकोना बार्क का, और उसे लेना चालू कर दिया। नियरली 4 ड्राम्स उन्होंने लिए दिन में। फिर उन्होंने क्या देखा, एक गजब की जो मिरेकल हो गया कि जो फीवर के जो सिम्टम थे वो उनके अंदर आ गए। अब ये तो नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया? तो उनको लगा कि उनको खुद को आए हैं, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सेम उनके जो कलीग्स थे उन पे फॉलो किया, उनके फैमिली मेंबर्स पे फॉलो किया, और उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस करी। क्या? कि जब वो जूस ले रहे हैं तब तो वो सिम्टम्स आ रहे हैं, सिर्फ उनको ही नहीं, उनके फैमिली वाले को आ रहे हैं, उनके कलीग्स को आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं भाई ये सिम्टम्स? वो थिंक करने लगे कि ये सिम्टम्स, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है इस पेरुवियन बार्क में जिसे लेते ही फीवर के सिम्टम आ रहे हैं और जिसे बंद करते ही फीवर के सिम्टम जा रहे हैं। अब ये 1790 का साल था, इस साल में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसके बाद इन्होंने ऐसे अलग अलग जो प्लांट्स थे उनके जूसेस बनाए और अलग अलग सिम्टम्स इस मेन टाइम में 1790 से 1796 इस टाइम में उन्होंने एक्सपीरियंस किए। और उन्होंने देखा कि इन जो सारे सब्सटेंस है इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये सिमिलर सिम्टम्स उस इंडिविजुअल में कॉज करते हैं, जो वो इंडिविजुअल, वो जो प्लांट है या जो वो मदर टिंचर है या जिस प्लांट का वो जूस बना रहे हैं या जिस सब्सटेंस का वो मदर टिंचर बना रहे हैं, वो लेने के बाद उनके अंदर इंड्यूस होते हैं। तभी उन्होंने जो लॉ ऑफ सिमिलिया था, जो सबसे पहले हिंदू मैन्युस्क्रिप्ट्स में जिसकी नोट की गई थी, जिसपे पूरी होम्योपैथी बेस्ड है। होम्योपैथी इसकी डेफिनेशन में क्या है, ये क्योर करती है इंसान और जानवरों को ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया, मतलब सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। इसकी डिस्कवरी डॉक्टर हेनेमन ने वहां की। और जो ये लॉ ऑफ सिमिलिया है, इससे पहले तो हिंदू मैन्युस्क्रिप्ट्स में और जो हिपोक्रेट्स था उसने भी इसकी पॉसिबिलिटी सेंस की थी। ये सब डॉक्टर हेनेमन ने रीड किया था, तभी उन्हें उनके लॉजिकल माइंड में आया ये एक नई डिस्कवरी है। और 1796 इस ईयर में उन्होंने हॉफलैंड के जर्नल में फर्स्ट टाइम होम्योपैथी इस पे आर्टिकल्स लिखा, और ये 1796 को ही हम बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी ऐसा बोलते हैं। हॉफलैंड ये हेनेमन का बहुत बड़ा क्रिटिक था, उसे होम्योपैथी पसंद नहीं थी, इस सब चीजों पे उसे भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने डॉक्टर हेनेमन को अलो किया कि वो अपना आर्टिकल अपने हॉफलैंड इनके जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर हेनेमन इन्होंने 1810 में ऑर्गेनोन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग ये बुक लिखा, जिसे ऑर्गेनोन, जिस सब्जेक्ट को होम्योपैथी का कुरान, बाइबल, जो भी पूरे होम्योपैथी की इंफॉर्मेशन है वो इस ऑर्गेनोन बुक में है। जैसे होम्योपैथी प्रैक्टिस कैसे करनी है, होम्योपैथी के हर चीज के बारे में ऑर्गेनोन इस बुक में नोटेड है। तो डॉक्टर हेनेमन इन्होंने 1810 इसमें ऑर्गेनोन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग इस नाम से उनका पहला बुक जो था वो होम्योपैथी पे पब्लिश किया। और इसमें इन्होंने होम्योपैथी के वेरियस ट्रीटमेंट, उसके मोड ऑफ जैसे होम्योपैथिक फिजिशियंस के लिए बहुत सारे रूल्स ये उस बुक में मेंशन किए, और एलोपैथी को उस बुक में उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो जैसे ही ऑर्गेनोन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग ये हेनेमन का बुक 1810 में पब्लिश हुआ, जो अलग अलग उस टाइम के फिजिशियन थे उन्होंने हेनेमन के खिलाफ अलग अलग अखबारों में या अलग अलग जर्नल्स में आर्टिकल्स लिखने को चालू कर दिए। हेनेमन लेप्जिग के एक यूनिवर्सिटी में पहले लेक्चर्स डिलीवर करते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। फिर उसके बाद डॉक्टर हेनेमन ये उस टाइम पे स्कारलेट फीवर आया था, तो उस फीवर के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर हेनेमन ने एक होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई थी, जिससे वो फीवर बहुत ही अच्छी तरह से क्योर हो रहा था। लेकिन जो ये फिजिशियंस थे इन्होंने फार्मेसी वालों को भड़काए उसके खिलाफ, और फिर उसके बाद इन फार्मेसी वालों के कंप्लेंट्स की वजह से गवर्नमेंट ने डॉक्टर हेनेमन को उस सिटी से बाहर निकाल दिया। डॉक्टर हेनेमन इनकी फर्स्ट वाइफ जोहाना लियोपोल्डाइन हेनरिट कुचलर, इनकी डेथ 31 मार्च 1830 को हुई। डॉक्टर हेनेमन की वो एक बहुत ही अच्छी कंपेनियन थी, जिन्होंने बहुत से खराब समय में डॉक्टर हेनेमन इनका साथ दिया। फिर उनके डेथ के कुछ दिनों के बाद उनके लाइफ में एक दूसरी लड़की आई जिसका नाम था मैरी मेलानी, और उनके साथ फिर उसके बाद डॉक्टर हेनेमन इन्होंने शादी की। शादी के बाद मैरी मेलानी जी उनको फ्रांस में लेके गई, और फ्रांस में डॉक्टर हेनेमन इन्होंने होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चालू की। दिन था 2 जुलाई 1843 का, और सुबह के 5 बजे डॉक्टर हेनेमन इनकी उनके उम्र के 88 ईयर में उनकी डेथ हो गई। जब डॉक्टर हेनेमन की डेथ हुई तब उनके पास नाम, शोहरत और एक नई सिस्टम
ये सब लेके उनकी डेथ हुई। और ये बहुत ही एक ग्रेट आदमी की एक ग्रेट लाइफ कहानी अभी हमने देखी, जिन्होंने अपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया और हम सबको एक नई सिस्टम दी जिसका नाम है होम्योपैथी, और जिससे आज बहुत से लोगों की ट्रीटमेंट की जाती है। तो सैल्यूट टू डॉक्टर हैनेमान।